नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। धनु राशि फल जून 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि जून का महीना धनु राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली की कृपा पर सदा बनी रहे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना औसत से कुछ बेहतर रहने की उम्मीद की जा सकती है। दसम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में आपके छठे भाव में सूर्यदेव के साथ विराजमान रहेंगे। शनि महाराज चतुर्थ भाव में बैठकर छठे भाव में स्थित बुध महाराज को और दसम भाव को पूर्ण रूप से देखेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा और आप जी भर कर मेहनत करेंगे। 6 तारीख से बुध मिथुन राशि में आपके सप्तम भाव में आएंगे। यह समय कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिला सकता है। इस दौरान आपकी पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं। हालांकि 22 तारीख से बुध महाराज के अष्टम भाव में चले जाने से कार्य क्षेत्र में फिर से कुछ समस्याएं आ सकती हैं और इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ काम करने की दरकार होगी, क्योंकि छोटी सी गलती समस्या बन सकती है। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज 29 तारीख तक पंचम भाव में रहेंगे और उसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे, जिससे महीने के लगभग अधिकांश समय में आपको नई नौकरी की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत कमज़ोर रहेगी। सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान तो रहेंगे, लेकिन वह 9 तारीख से अस्त अवस्था में आ जाएंगे। उनके प्रभाव में कमी आएगी। ऐसे में आपको सही निर्णय लेने में असुविधा हो सकती है। 6 तारीख से 22 तारीख के बीच बुध अपनी ही राशि में सप्तम भाव में रहकर आपको व्यापार में वृद्धि और सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाएंगे। उसके बाद का समय अपेक्षाकृत कमज़ोर रहेगा, इसलिए आपको सावधानी रखते हुए अपने व्यापार में कोई कदम उठाना चाहिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक संपत्तियों से आपको धन और सुख की प्राप्ति हो सकती है। परिवार के सदस्यों की भी आमदनी से संपत्ति में कुछ वृद्धि देखने को मिल सकती है। शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव में उनकी तुला राशि है, जिससे वह घर को मजबूत करेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाते चले जाएंगे। इस दौरान कोई नई नौकरी प्राप्ति होने का योग भी बन सकता है। सूर्य और बुध महीने की शुरुआत में छठे भाव में और मंगल महाराज अष्टम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जो आपके अवांछित खर्चों को बढ़ाएंगे। इस दौरान आपके खर्च भी तेज़ी से बढ़ेंगे, जिनको नियंत्रण में लाने के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहने होंगे। 6 तारीख को बुध सप्तम भाव में और 7 तारीख को मंगल अष्टम भाव से निकलकर 9वें भाव में चले जाएंगे। तब इन खर्चों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। 15 तारीख से सूर्य महाराज भी सप्तम भाव में आ जाएंगे। तब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बृहस्पति महाराज की कृपा से भी आर्थिक लाभ होने के योग लगातार बने रहेंगे। इसके बाद 22 तारीख से बुध के अष्टम भाव में आने से कुछ खर्चों में बढ़ोतरी होगी। फिर भी आपकी आमदनी अच्छी रहने से आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। आप आर्थिक तौर पर मजबूत बन जाएंगे। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य बुध छठे भाव में विराजमान रहेंगे। उन पर शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि होगी। सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, जो 9 तारीख से अस्त अवस्था में आकर अपने प्रभाव में कमी कर देंगे, तथा मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। इसलिए महीने की शुरुआत में विशेष रूप से प्रथम सप्ताह के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इस दौरान वाहन भी बेहद सावधानी से चलाना है, या हो सके तो 1 सप्ताह वाहन चलाने से परहेज करें, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना बन सकती है। आपको इसे गंभीरता से
लेंगे तो बड़ी समस्या से बच सकते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना काफ़ी हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान अपने प्यार में कुछ छुपे छुपे से रहेंगे और अपने प्यार को छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 7 तारीख से वह आपके 9वें भाव में चले जाएंगे और केतु के साथ विराजमान रहेंगे। इस दौरान अपने प्रियतम से कुछ कहा-सुनी होने के योग बनेंगे या उनको स्वास्थ्य समस्या भी परेशान कर सकती है, लेकिन आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। पूरे महीने लगभग 29 तारीख तक शुक्र महाराज 5वें भाव में विराज रहकर आपके प्यार को बढ़ाएंगे। आप अपने प्रियतम के प्यार के रंग में रंगे नजर आएंगे। आपको उनके साथ रोमानियत भरे पल बिताने का भरपूर मौका मिलेगा। आप उनके साथ घूमने जाने के साथ साथ में खाना पीना, फिल्म देखने और ऐसी सभी गतिविधियों में संलग्न रहेंगे, जिससे एक दूसरे को भरपूर समय भी देंगे और आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो बृहस्पति महाराज 7वें भाव में पूरे महीने रहेंगे और 9 तारीख से अस्त हो जाएंगे। इस दौरान वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी। आपके बीच प्रेम का भाव बढ़ेगा। एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। संवाद कौशल अच्छा होने से रिश्ता में और मजबूत होगा और गलतफहमियां दूर होगी। आपका रिश्ता मजबूत होगा। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके 4th भाव में विराजमान रहेंगे। वहाँ से आपके 6ठे भाव, 10वें भाव और प्रथम भाव को देखेंगे। वहाँ से वह आपके एकादश भाव, प्रथम भाव, तृतीय भाव को देखेंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में 8वें भाव में बैठकर दूसरे और तीसरे भाव को देखेंगे। उसके बाद 7 तारीख से 9 भाव में केतु के साथ बैठकर मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे और वहाँ से आपके तीसरे और चौथे भाव को देखेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में असंतुलन देखने को मिल सकती है। आपसी सामंजस्य की कमी होगी, जिससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। आपके पिताजी और माताजी की शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है। विशेष रूप से प्रथम सप्ताह के बाद जब मंगल का गोचर होगा तो वह समय आपके माता और पिता के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है। अब उपाय की बात करें तो आपको अपनी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करें और उन्हें पीला चंदन अर्पित करें। बुधवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और पीपल वृक्ष को स्पर्श किए बिना जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो बृहस्पतिवार के दिन केले और पीपल का वृक्ष लगाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।